सामान्य पासा में विपरीत जो थोड़ा सा हुआ था, तो सीखते हैं सामान्य पासा में विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या, ये हेडिंग शायद हो गया था ना, सामान्य पासा में विपरीत कैसे निकाले, ये शायद हुआ था। देख लेते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पासा दिया हुआ है, इस पासा में 2 है, 3 है, 4 है। आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप बताओ कि 5 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत पे क्या होगा, ये सवाल है। 5 के विपरीत में 2 होगा। ये 2 तभी होता है जब ये मानक पासा हो, है ना। क्या ये मानक पासा है? तो हम 2 किस आधार पे बोल रहे हैं, वो आधार गलत है क्या? जी गलत है, तो यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे। अब सोचिए, अगर हमारे पास सामान्य पासा की संख्या 8 हो तो विपरीत हम कैसे निकालते हैं? जो नहीं दिखाई दे रहा है वही ना, वो आंसर होगा कि क्या होगा, या में आंसर होगा, कोमा में, या में। किसी का विपरीत जो है एक ही नंबर होता है, किसी का विपरीत एक ही नंबर होता है, तो कौन ज्यादा होता है, निकट में, निकट में जो है ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पर ये बताए थे क्या, कि अगर सतह जो पूछ रहा है अगर ये दिखाई देता, अगर ये दिखाई देता, यदि लिखते, यदि ये दिखाई देता सामने, तो छिपे हुए सारे क्या होते, या में आंसर होते हैं ना ऐसा। अगर ये छिपा हुआ है, स्वयं छिपा है, तो दिखाई देने वाले सभी क्या होंगे, या में आंसर होंगे। आप बताओ इसमें 5 जो है छिपा है कि दिखाई दे रहा है, छिपा हुआ है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, दिखाई देने वाले सब के सब। तो यहाँ पे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या फिर 4। क्या ये तीनों 5 के विपरीत में शामिल हो सकता है क्या? तीनों शामिल नहीं है, कोई एक ही ना, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, या रहेगा। क्योंकि सामान्य भाषा में हर चीज फिक्स नहीं होता है, इसलिए हमारे पास आंसर कुछ इसी अंदाज में आएगा। नो प्रॉब्लम। तो ये लिखकर आप दिखा लीजिए 5 के विपरीत में क्या रहेगा, 2 या 3 या 4। हम यहाँ पे नोट में नीचे लिखवा रहे हैं आपसे। जब सामान्य पासे के एक प्रारूप में, सामान्य पासे के एक प्रारूप में दिखाई देने वाले सतह का विपरीत पूछे, सामान्य पासे के एक प्रारूप में दिखाई देने वाले सतह का विपरीत पूछे, दिखाई देने वाले सतह का विपरीत पूछे, तो छिपे हुए सारे अंक, तो छिपे हुए सारे अंक या में आंसर होंगे, छिपे हुए सारे अंक या में आंसर होंगे। लेकिन छिपे हुए अंकों का विपरीत पूछे, लेकिन छिपे हुए अंकों का विपरीत पूछे, तो दिखाई देने वाले सभी अंक, तो दिखाई देने वाले सभी अंक या में आंसर होंगे, दिखाई देने वाले सभी अंक या में आंसर होंगे। समझ रहे? तो चलिए यहाँ पे बता दीजिए आपके 4 के विपरीत में क्या होगा। चलिए बताइए 4 के विपरीत में क्या होगा। 1 बीच में कुछ बोल नहीं है, 1 और 6 के बीच में क्या रहेगा, कोमा या 1 या 6 या 5। सही बात है क्या? सिंगल पासे में जो कि सामान्य पासा था, 4 3 जोड़ने पे 7 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सामान्य पासा।
और सामान्य पासे की एक प्रारूप में जब विपरीत पूछ रहा है तो विपरीत पूछ रहा है तो जिसका विपरीत पूछ रहा है उससे हम देखेंगे ये छिपा हुआ है कि सामने है, हाईलाइट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो दिखाई देने वाले का विपरीत क्या होता है, छिपे हुए सारे अंक या में। तो कौन कौन सा छिपा हुआ है 6 गो नंबर में से पता चल जाएगा, आराम से पता चल सकता है। तो 1 या 6 या 5 उसका कंफर्म सही है। तो पासा यहाँ पे आपने बनाया है, इसका ये लिखा हुआ है, तो 4 के विपरीत में ये वाला लिख लीजिए। हो गया। तो चलिए अब अगला हेडिंग दिया जाए। अब हम ये देखते हैं कि जब सामान्य पासा की संख्या 2 रहेगा तो क्या होगा। देखिए हैशटैग देखकर, जब सामान्य पासा की संख्या जब सामान्य पासा की संख्या 2 हो तो जब सामान्य पासा की संख्या 2 हो तो 3 शर्त होंगे, तो 3 शर्त होंगे, 3 शर्त होंगे। पहला 3 शर्त हो रहा है, इसमें क्या क्या शर्त हो रहा है वो देखिएगा। हो सकता है दो पासे में जो भी हमारे पास नंबर हो उनमें सिंगल सतह कॉमन हो सकता है ना, 2 5 1 यहाँ पर है, इन दोनों में से कितने कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, दो दो वाला कॉमन है। यानी कि हो सकता है कि दो पासा दिया हुआ है तो उनमें एक सतह जो है उभयनिष्ठ हो, एक सतह क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ को हम लोग जो है कॉमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में अवेलेबल हो, ठीक। उसके बाद जो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि दोनों में डबल डबल कॉमन हो। डबल डबल कॉमन का मतलब क्या, जैसे यहां पर हम नया बनाना चाहे 2 3 4 और यहां पर आपके लिए दे दे 2 3 5, यहाँ पे 2 2 3 3 है ना, तो यहाँ पर डबल कॉमन है ना। तो दो पासा में या तो सिंगल कॉमन होगा या तो डबल कॉमन होगा। तो डबल कॉमन के लिए क्या शर्त बनेगा, दो सतह उभयनिष्ठ, है ना। तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है, क्या क्या 3 3 भी कॉमन हो सकता है क्या, क्या 3 3 भी कॉमन हो सकता है। 3 कॉमन अगर होगा तो क्या वो सेम सेम होगा क्या, सेम सेम है ना। तो पासा डबल कहां हुआ, वो तो सेम दिया हुआ है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 दे दे, यहाँ पर तीनों कॉमन है, तो क्या लगता है ये अलग अलग है क्या, अलग अलग नहीं है, सेम चीज है, और सेम चीज कभी भी देगा नहीं देगा, ठीक है ऐसा। तो अब तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि दोनों पासे में कोई भी सतह जो है उभयनिष्ठ ही ना हो। जैसे 2 3 4 और यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा 1 5 6, इन दोनों में से कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है। देख लो कोई भी कॉमन है क्या इसमें, कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, इसका मतलब नो कॉमन, हो गया ना। तो ये आपके लिए 3 शर्त बनेंगे और इन तीनों शर्तों में से सवाल आपके लिए जो आता है इसी वाला सेक्शन में से, मैक्सिमम सवाल पहला वाला में से, उसके बाद में इस वाला में से, उसके बाद में हाई वाला में, इस वाला में थोड़ा सा कम दिया है, ठीक है। तो यही तीनों शर्त के आधार पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टोफोरिया आएंगे, उसके बाद स्ट्रो, उसके बाद स्ट्रो। तो आप जो है ये तीनों शर्त एक साथ ऐसे लिखकर अब पहला आप हेडिंग दीजिएगा, ये जब एक सतह उभयनिष्ठ हो। ऊपर वाला हो गया क्या,
पर लोहड़िया तो यहाँ पर 8 नंबर लिखकर जब 8 सतह उभयनिष्ठ हो हेडिंग दीजिए और इस पर हम बात कर देते हैं। हो गया वो, आगे बढ़े। तो 8 सतह उभयनिष्ठ होगा तो सबसे पहले तो हमारे पास जब डबल पासा देगा तो उसे पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानेंगे हम लोग कि मानक है कि सामान्य हो। अब मान लीजिए दोनों पासा मानक है और उसमें 5 का विपरीत पूछे तो बिना देख ले 5 का विपरीत क्या होगा 2 सीधे। जब सामान्य होगा उसके बाद ये देखना है कि इन तीनों में से क्या है, सिंगल कॉमन है कि डबल है कि ट्रिपल। ट्रिपल तो नहीं हो रहा, नो कॉमन हो रहा। तो हम देखने वाले जब 8 सतह उभयनिष्ठ हो तो क्या हो रहा। तो यहाँ पे पहले आप बताओ ये मानक है कि सामान्य है। 2 5 8 मानक है सामान्य है, सामान्य है। 5 और 2 मिलकर 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्या ये भी सामान्य है क्या, क्या ये भी सामान्य है क्या, ये सामान्य नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा मानक है। एक जगह सामान्य और एक जगह मानक, ऐसा पॉसिबल है क्या। सामने वाला इंसान या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है सामान्य और यहाँ पे मानक। तो यहाँ पे सामान्य और यहाँ पे मानक, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मानक के समान है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही पासा को देखकर बनाया गया है। तो क्या लगता है ये एक जगह सामान्य है एक जगह मानक है, तो हम इसे क्या मानेंगे, मानक के समान है, मानक पासा मानेंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आलू है, ये मान लीजिए आलू है, आलू का ये वाला हिस्सा सड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या है, सड़ा हुआ है, ये वाला अच्छा है। तो अब बताओ इस आलू को हम क्या कहेंगे, सड़ा हुआ कि अच्छा, सड़ा हुआ ना। तो उसी तरह से इसमें भी प्रॉपर्टी है क्या, कि आपको ये बताया है कि मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत वाला में क्या हो, योगफल में 7 आए, बगल में 7 न आए। यहाँ पे बेचारा क्या आ गया, बगले में 7 आ गया, तो ये मानक होगा। हो सकता है कि आलू जो है एक तरफ से अच्छा दिखाई दे, तो जरूरी नहीं है कि जो चीज एक तरफ से मानक दिखाई दे रहा है वो मानक ही हो। मानक के लिए हर जगह मानक होना पड़ेगा, अच्छा के लिए हर जगह से क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। से हम लोग जो उठाते हैं देखते क्या देखते हैं, टिटोई से सड़ा वाला नहीं है ना। केला भी उठाते हैं तो दिखाया जाता है टिटोई से सड़ा वाला नहीं है ना। और मान लीजिए केला उठाया, ऐसा नहीं कि आंख में केला बहुत अच्छे होगा, सड़ा वाला वो उठा लेंगे, ऐसा होता है। केला उठाएंगे निहारन घुमा घुमा के, एक तो छोटा मत उठे। तो इस वाला में हमारे पास क्या, कि अगर पासा डबल दिया हुआ है तो उसमें दोनों जगह अगर मानक होगा तभी उसे हम मानक मानेंगे। अगर एक जगह भी अगर ये सामान्य दिखाई दिया तो चाहे कितनों मानक हो जाए उसे हम सामान्य ही मानेंगे। मान लीजिए ये ऐसा था, लग रहा था कि ये रस्सी है, यहाँ पे क्या लग रहा है, रस्सी जैसा लग रहा है एकदम पूरा तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका मुहवा है, फुफकार रहा है। तो जो हम रस्सी मान रहे थे वहां पर पता लगा कि मुंह से फुफकार रहा है, तो उसे हम क्या अब देखेंगे, सांप है कि रस्सी है, सांप मानेंगे, है ना सर। तो यहाँ पर मानक और सामान्य में अगर एक जगह भी कहीं पर भी अगर सामान्य दिखाई दिया तो वो सामान्य ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 4 रो पासा दिया है, 1 2 3 और 4। तो मान लीजिए यहाँ पर मानक है, ये भी मानक, ये भी मानक, और यहाँ पे सामान्य आ गया, तो ये पासा कैसा हो रहा है, मानक या सामान्य, सामान्य होगा, ठीक है सर। और यहाँ पे सामान्य है सामान्य है सामान्य है, यहाँ पे मानक आ गया, तो ये पासा कैसा होगा, ये भी सामान्य होगा। फॉर्मेट समझ लिए। तो हमारे पास यहाँ पर हाँ ठीक, एक लाइन और बोलना चाहेंगे इसमें, क्या कि आपने ये पहला को चेक किया मानक निकला, तो क्या यहीं पे आप डिसाइड कर लोगे क्या कि मानक है कि सामान्य है, डिसाइड नहीं हो रहा। अगला भी मानक नजर आया तो क्या आगे चेक नहीं करोगे, करेंगे। यहाँ चेक करना हो रहा या नहीं करना हो रहा, अंत तक, मानक के लिए अंत तक चेक करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे सामान्य मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता है नहीं है, वहीं से सामान्य हम घोषित कर देंगे, लिख दिख देंगे यहाँ पर ये सामान्य ही है। फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये जब दोनों सामान्य पासा है तो सामान्य पासा में अब ये देखा जाए कि विपरीत कैसे निकाल, क्योंकि हमारे पास सवाल जो है विपरीत पे पूछ रहा है। अच्छी बात है कि पहचान हमारे पास अच्छे से होना चाहिए, बिना पहचाने दुश्मनों को खात्मा कैसे करनी है, पहचान तो होना चाहिए ना, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, नहीं तो फायरिंग उसी में हो जाएगा। जैसे दशरथ भाई साहब वो जान ही नहीं पाए,
कि सामने वाला जो इंसान है उनको लगा कि हिरन पानी पी रहा है, समझ नहीं पाया। और शब्द भेदी, शब्द भेदी समझते हैं? शब्द भेदी का मतलब होता है वहां पर क्या कि शब्द को भेदते हुए जहां से भी साउंड आएगा थोड़ा वहीं पर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर से साउंड आ रहा है, साउंड यहाँ पर आ रहा है, शब्द भेदी वहां इधर थोड़ा गया तो वो मुड़ के वहीं पे साउंड वाले के पास जाएगा, ये होता है शब्द भेदी। ठीक है, शब्द भेदी। यहाँ पे सामान्य पासा है और आपसे पूछ दे इसमें कि बताइए 6 के विपरीत में क्या होगा, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? पहला नंबर क्या, इन दोनों में से ये सामान्य पासा है ना, सामान्य पासा है तो है 5 2 7 सामान्य पासा। सिंगल कॉमन था तो उसी को हम क्या करना है, बेस मानना है। तो सिंगल कॉमन इसमें कौन सा था, कॉमन, ये कॉमन है क्या, ये आपका हो गया कॉमन, कॉमन हो गया, तो इसे हम बेस मानेंगे। बेस मानकर उसी जो बेस मानकर हम क्या करेंगे, घुमाना है क्लॉकवाइज। तो ऐसे क्लॉकवाइज होता है कि ऐसे होता है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे ना, घड़ी के दिशा में ऐसे होता है। तो हम लोग जो है इसको, ये जो बेस था इसी को लेते हुए हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने पे यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 2 1 5, सही बोल रहे हैं क्या, 2 1 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 1 5। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी जो बेस हमारा था उस बेस को लेते हुए जो घुमाया जा रहा है, बेस से ऐसे घुमाया गया 2 से, तो आपके पास कौन कौन सा नंबर नजर आएगा, बताइए कौन सा नंबर है? तो 2 के नीचे जो बेस था, बेस के नीचे ही बेस 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, हो जाएगा सर? तो क्या ये बहुत हार्ड है क्या? ओके, तो इतना करने के बाद जो ऊपर नीचे आया है ना, वो एक दूसरे के विपरीत है। 5 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4। क्या 2 का विपरीत में 2 होगा क्या? नहीं, 2 का विपरीत में 2 नहीं होगा, क्योंकि एक ही नंबर रिपीटेशन नहीं होता है। तो 2 के विपरीत में कॉमन, जो कॉमन है इसमें से उसका विपरीत कौन होगा, वो नंबर जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 12 नंबर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, एक गायब है, कोई कौन सा गायब है वो, तो 2 का विपरीत वो 3 हो जाएगा। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा था, 6 का विपरीत क्या है, आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यही हमारा आंसर फाइनल है। समझ रहे क्या? तो ये पहले से लिखा हुआ है, पासा 2 ठो बनाइए, बेस वाला को ऐसे दिखा दिए कि हाँ हमारा ये बेस है, उसके बाद ऐसे घुमाकर ये लिखकर आंसर वहां पे छाप दीजिए। उसके बाद हम ये लिखवा रहे हैं नोट में, लिखिए सामान्य पासे के 2 प्रारूप में सामान्य पासे के 2 प्रारूप में जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब एक सतह ये उभयनिष्ठ हो, तो उसे आधार मानकर, उसे आधार मानकर, उसे आधार मानकर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर विपरीत निकाल लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर विपरीत निकाल लेंगे। हो गया इतना? उभयनिष्ठ सतह का विपरीत, हाँ, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत वो होगा, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन आपके लिए सवाल है, दिए गए पासे में
दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा? दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा? दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा? तो पासा जो है सामने है, इसी पासा में आपको बताना है कि 3 के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा। हम आशा करते हैं कि आप आसानी से इसे बता पाएंगे। 1 होगा, आपने कहा 1। अब बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? एकदम सही जवाब। कैसे आपने 1 निकाला? इसे इसमें आपने देखा पहले ये पासा कैसा है, सामान्य पासा है क्या? 6 और 8 7, यानी कि ये पासा कैसा है? सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में कॉमन इसमें क्या है? सिंगल है, 1 है। तो उसी दोनों बेस मानकर घुमाएंगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या मिल रहा है? 1 6 4। उधर वाला घुमाने पे क्या मिल रहा है? 1 2 5। 4 का विपरीत यहाँ पे 5 हो गया, हुआ ना? उसके बाद 6 का विपरीत 2। 1 का क्या मिला? 1 का मिल गया 3। 3 कहां पे है? इसमें नहीं है ना। तो कॉमन का विपरीत वो होता है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो 1 का मिल गया 3। आपसे पूछा 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 1। कंफर्म ये सही है, कोई दिक्कत है क्या? तो अगर सिंगल कॉमन वाला आए तो आराम से बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले किस पे, कि अगर हमारे पास डबल कॉमन रहे तो हम कैसे बनाएं। तो लिखिए अगला में हेडिंग दीजिए, जब सामान्य पासे में 2 सतह उभयनिष्ठ हो। जब सामान्य पासे में दो सतह उभयनिष्ठ हो। जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, तो क्या होगा? चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। दो सतह उभयनिष्ठ होने के लिए यहां पर क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो ऐसे पासा पहले बना लेते हैं, 2 3 4। एक पासा हमारा ये हो गया। उसके बाद अगला जो पासा है वो है यहाँ पर 2 3 5। पहले आप ये बताओ कि ये पासा मानक है कि सामान्य है? तो सामान्य है। सामान्य पासा है। सामान्य पासा कैसे आप बताइए? 7 आ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है सच में? हाँ, ओ ऐसे। क्योंकि ये तो सामान्य पासा है, और सामान्य पासा में 2 सतह उभयनिष्ठ है ना। 2 सतह उभयनिष्ठ है। तो कौन कौन सा जो है उभयनिष्ठ है हम जानना चाहेंगे। इनमें से कौन कौन उभयनिष्ठ है? एक तो 2 वाला और एक 3 वाला, है ना। 2 और 3 जो है उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे पता है विपरीत पूछने का जो है 3 गो तरीका हो सकता है। या तो कॉमन वाले का विपरीत पूछे, या तो जो कॉमन नहीं है उसका विपरीत पूछे, या फिर छिपे हुए का विपरीत पूछे। 3 तरीके से हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन का विपरीत पूछे, कॉमन वाले का, या तो छिपे हुए का, या फिर जो कॉमन नहीं है अनकॉमन है उसका विपरीत पूछे। हो सकता है ऐसा ना। तो कॉमन वाले में कौन कौन है? इसमें 2 और 3 है ना। तो 2 का विपरीत पूछे तो वो वाला जो हाइड है, कौन कौन सा यहाँ पे छुपा हुआ है? 1 और 6 जो छिपा हुआ है, ये दोनों 1 और 6 छिपा है। कौन कौन कॉमन नहीं है? 4 5। तो आप ये पहला रूल ये बोलता है कि जो कॉमन नहीं रहता है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो अनकॉमन है, ओके, जो अनकॉमन है, अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है। यानी यहां पर हम ऐसे लिखते 4 का विपरीत 5, तो कोई दिक्कत है क्या? पहला रूल क्या बोलता है इसमें कि जो कॉमन नहीं है सामने में दिखाई दे रहा हो, और जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि 2 यानी जो कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, आप ये बताओ कॉमन है 2 और 3, 2 के विपरीत में
कौन होगा, चूंकि ये सामान्य पासा है ना, सामान्य पासा में कुछ भी फिक्स तो होता नहीं है, नहीं होता है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 के या 3 के विपरीत में क्या आएगा। 2 के विपरीत में वो आएगा जो 2 के आसपास में नहीं है। सही बोल रहे हैं क्या? 2 के आसपास में जो जो नहीं है वही वाला उसके विपरीत में आएगा, क्योंकि ये सामान्य पासा है। और 2 यहाँ पे ऊपर है, तो निचवा में हिनिया में क्या है हमें पता है? नहीं पता है। सामान्य पासा है और सामान्य पासा में कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो 2 के विपरीत में कौन होगा ये पता करना है, तो ये पता करते हैं कि 2 के विपरीत में कौन नहीं होगा। 2 के विपरीत में कौन नहीं होगा? पहला नंबर स्वयं 2 तो नहीं होने वाला है। 2 के बगल में जो 3 है ये 3 भी नहीं होगा। 4 हो सकता है क्या? 4 भी नहीं हो सकता। 5 हो सकता है? 5, ये 5 भी नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? जो बच गया, जो छिपा हुआ है ना। अब छिपा हुआ वाला में छिपा कौन कौन है? ये तो 8 छिपा है और 6 छिपा है ना। अब हम इन दोनों में से क्या कोई पता चल रहा है क्या कि नीचे में 1 है कि 6 है? पता नहीं है। तो हम 2 का विपरीत में यहाँ पर 1 लिखे कि 6, कंफ्यूजन है ना ये। तो जहां भी कंफ्यूजन आता है, कंफर्मेशन ना हो और कोई और तरीका ना हो, तो हम लोग इन दोनों को आंसर देंगे, लेकिन या में कि कोमा में? या में देना होगा, क्योंकि 2 के विपरीत में केवल एक ही पॉसिबल है ना। और दो हमारे पास संभावना में दिखाई दे, तो यहाँ पर आंसर क्या दिया जाएगा? 1 या 6। ठीक है ऐसा। उसी तरह से 3 के बारे में अगर आप सोचेंगे तो 3 के लिए भी 3 के पास में 2 है, 4 है, नहीं हो सकता। 5 भी नहीं हो सकता, स्वयं 3 भी नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? जो बच गया, यानी जो कॉमन है, जो दिखाई दे रहा, उनका विपरीत सेम टू सेम यह 1 या 6 होगा। हम आपको लिखवाने वाले, पहला नियम क्या लिखवाने वाले? जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत है। दूसरा नंबर में क्या? जो कॉमन है, दिखाई दे रहा, उनका विपरीत क्या होगा? छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर होगा। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जो छिपा हुआ है उनका विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत छिपा हुआ है ना ये। तो अब बताओ 1 छिपा हुआ है, 6 भी छिपा हुआ है, तो 1 और 6 दोनों आसे पास होंगे क्या? जी हाँ। तो 1 के विपरीत में क्या 1 स्वयं आएगा? नहीं आएगा। 1 के बगले में जो 6 है वो भी आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। क्या 1 के विपरीत में ये 4 आ सकता है? 4 जो है स्वयं 5 के विपरीत में है, तो क्या एक ही नंबर के डबल डबल विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 1 के विपरीत में जो ये फरिया चुके हैं, सदिया फरिया गया है, तो क्या फिर से शादी करेगा? नहीं ना। तो दोनों फरिया लिया है, तो क्या दोनों ये यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 भी इसके विपरीत में नहीं आएगा। 5 आएगा? 5 का तो फरिया गया है ना, ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा बच गया? 2 और 3 बचा हुआ। और 2 और 3, ये 2 और 3 ये सामने दिखाई देने वाला कॉमन वाला है क्या? जी हाँ। तो छिपे हुए का विपरीत दिखाई देने वाले कॉमन सतह या में आंसर होगा। 6 का भी सेम टू सेम होने वाला है क्या? एकदम सेम टू सेम। 3 रूल, जो कॉमन नहीं है विपरीत, जो कॉमन है छिपे हुए दोनों अंक या में, और जो छिपा हुआ उनका दिखाई देने वाले कॉमन सतह। इट्स फाइनल। इसे आप दिखा लीजिए, इसको हम नोट में लिखवा देंगे।